हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज इलेक्ट्रोस्टैट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज सर्कुलर रिंग। स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपके स्कूल वाले ये बार बार पूछते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिए थ्योरी वाइज, फिर न्यूमेरिकल देखेंगे। तो कुछ ऐसा है कि हमने एक रिंग लिया जिसमें चार्ज हर जगह क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर्स में मैंने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेक्चर पढ़ाया था, उसमें कहा था कि चार्ज अगर हर जगह डिस्ट्रीब्यूट है तो दिस इज अ कंटिन्यूस बॉडी। क्या? कंटिन्यूस बॉडी। अब इसमें हम देखें तो इससे इस रिंग में जहां पर चार्ज है, इससे हमने इधर एक P पॉइंट है, मान लो ये P पॉइंट है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है विच इज एट अ डिस्टेंस x, और इसका रिंग का रेडियस है r। ठीक, और इस रिंग में जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ना, उसकी टोटल वैल्यू क्या है, कैपिटल Q इज अ टोटल वैल्यू। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और कंटिन्यूस चार्ज बॉडी में डायरेक्ट आंसर नहीं आता। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आप थोड़ा सा बेसिक देखिए, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/4πε0 Q अपॉन क्या, आर स्क्वायर। याद आया? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज, पॉइंट चार्ज। और ये किसका आंसर है, ये हमारे पास याद रखना है कि ये पॉइंट चार्ज का आंसर है। ठीक है ना, कूलम का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है, तो यहां पर कूलम का डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहां पर देखेंगे कि एक एलिमेंट्री पार्ट लेते हैं, एक छोटा सा आप एलिमेंट्री पार्ट लो, ध्यान से देखो। इसमें मान लो कि चार्ज क्या है, dq, चार्ज कितना dq, और इतने पार्ट की लेंथ क्या है हमारे पास बच्चों, dl। आपको पता है जहां dl है दैट इज अ स्मॉल लेंथ, उसके अंदर छोटा सा चार्ज कितना, dq। ठीक, अब इस dq को ना मैं थोड़ा सा यहीं एक्सप्लेन कर देता हूं। आप जानते हैं कि dq क्या है हमारे पास, इसी को मैं बार बार बोल रहा हूं, दिस इज एलिमेंट्री चार्ज। फिजिक्स में इसको हम एलिमेंट्री बोलते हैं, जिस बच्चे को नहीं आता है, और इसी एलिमेंट्री चार्ज को हम पॉइंट चार्ज बोलेंगे। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज ये बन गया, तो इसका मतलब अब कूलम का फॉर्मूला काम करना शुरू करेगा। तो सिर्फ आप क्या करिए, अभी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिर्फ इस चार्ज को देखो, बाकी रिंग को थोड़ी देर के लिए माइंड से स्किप कर दो। ठीक है, अब इधर से हमने P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती हैं, तो इधर की तरफ जाएंगी DE। अब अगर हम देखें इसमें तो ये थीटा लिया हमने, और ये भी थीटा, ठीक है ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो यहां पर थीटा है, तो DE के कंपोनेंट क्या आएगा बच्चों, DE कॉस थीटा आएगा, और इधर की तरफ क्या आएगा अपन का, DE साइन थीटा। चेक कर लो, कंपोनेंट एक हमारे पास है DE साइन थीटा, और एक आ गया DE कॉस थीटा। लो चेक करो, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अभी जैसे आपने देखा कि इसमें मैंने कंपोनेंट ले लिए, अब कंपोनेंट के बारे में थोड़ा यहां आइए, पर उससे पहले एक काम करते हैं। हमने जो ये चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड DE लिखी ना, वो मैंने यहां लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द एलिमेंट्री चार्ज विल बी, कितनी होगी, DE इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/4πε0 dq विच इज अ पॉइंट चार्ज अपॉन, यहां से यहां तक डिस्टेंस आप कुछ मान लो, जैसे आपने क्या मान लिया, a मान लिया, तो दिस इज व्हाट, a स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। अब अगर इसमें देखें हम लोग, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें a की वैल्यू पुट करते हैं पहले। तो a हमारे पास क्या है, हमारे पास a है r, और इसका पाइथागोरस लगाओ, r a, और इसमें x में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो आपके पास जो a बनेगा ना बच्चे, दैट इज अंडर रूट r स्क्वायर प्लस क्या, x स्क्वायर आएगा। लगाओ पाइथागोरस, आता है आपको, तो यहां पाइथागोरस इसमें बाद में पुट कर देंगे, अभी नहीं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास क्या करते हैं कि कंपोनेंट आपने बनाए, अब कंपोनेंट की थोड़ी सी नॉलेज मैं यहां दूंगा, एक डायग्राम में आपको और समझाता हूं, ये रफ डायग्राम है, रियल वही है।
तो यहाँ आपने क्या किया, यहाँ एलिमेंट्री पार्ट लिया, दिस इज अ डी क्यू, और यहाँ पर आपको क्या था, यहाँ पर आपका पी पॉइंट था, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कहाँ गई, इधर गई, और ये थीटा था तो ये भी थीटा, और इससे यहाँ क्या आया बच्चे, कॉस आया, और इधर की तरफ क्या आएगा बच्चों, डी साइन थीटा आएगा। सही है। अब मैं आपको यहाँ पर क्या बताने वाला हूँ कि इसमें कौन सा कंपोनेंट काम करेगा। तो इसमें करना क्या है कि जस्ट इस रिंग के डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे, डायमेट्रिक अपोजिट एंड पर सेम चार्ज लो डी क्यू, क्योंकि इसमें डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू सब जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है सेम। तो ये डी क्यू लिया, अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है इधर की तरफ जाएगी ना, तो यहां पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन क्या जाएगी, डीई, और फिर आपके पास अगेन ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, तो क्या होगा, डीई के कंपोनेंट यहां पर क्या आएगा, अगेन यहां क्या आ जाएगा बच्चे, डीई कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा, डीई साइन थीटा आएगा। ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि मैंने डायमेट्रिक अपोजिट एंड लिया, तो ये और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड साइन कंपोनेंट वाले क्या हो रही है, कैंसल आउट हो रही है। ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि सिर्फ डी कॉस थीटा काम कर रहा है। छोटी सी चीज़ एक देखना कि इसमें ऐसा नहीं कि मैं दो लूँगा, इसके अलावा अगर मैंने यहाँ एलिमेंट्री पार्ट यहाँ लिया ना, तब आपके फिर से कंपोनेंट आएंगे, बनाऊंगा नहीं, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो यहाँ पर आप एक डी क्यू फिर लेंगे तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट जाएंगे, तो क्या होगा, साइन फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इसके अपोजिट आप यहाँ एक डायमेट्रिकली डी क्यू चार्ज और लोगे, मतलब आपने हमेशा डायमेट्रिकली अपोजिट चार्जेस को लेना है और उसके कंपोनेंट लेने हैं, तो हमेशा कॉस कंपोनेंट काम करेगा, साइन कंपोनेंट विल बी कैंसल आउट। देखिए इसमें मैंने कहा कि कॉस कंपोनेंट बचेगा, साइन कंपोनेंट कैंसल आउट हो जाएंगे, वो आपको समझा दिया। अब चलते हैं इसमें कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो मैंने लिखा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ई डी कॉस थीटा ओनली, और इंटीग्रेशन मतलब हमारे पास हम टोटल रिंग को कंसिडर करेंगे। ठीक है, टोटल रिंग को हम लोग यहां पर कंसिडर करेंगे। अब इसमें अगर देखें तो डी ई की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, तो इसमें E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ए क्या था, ये डिस्टेंस है। ठीक, और अगर हम देखें तो यहां पर कॉस बनेगा, क्योंकि ये दिख रहा है आपको, ट्राइंगल दिख रहा है। तो इस ट्राइंगल में हमारे पास ये अगर देखें तो इसमें कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो x अपॉन ए आएगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए आ जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू मैं बाद में पुट करूंगा ताकि थोड़ा टाइम सेव हो जाए, आपने भी ऐसे ही करना है एग्जाम के वक्त। अब हमारे पास यहां पर कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज चेक कर लो। ठीक, अब इसमें अगर देखें तो यहां पर इंटीग्रेशन ऐसे दे देते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होता ही है, पता ही है आपको। ठीक, अब यहां पर आ जाएं तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू एक्स अपॉन क्या बना बच्चों, ए क्यूब। चेक कर लो। ठीक है, ए क्यूब। अब ए की वैल्यू अब डालते हैं और इंटीग्रेशन को साथ साथ चलाते रहते हैं, तो हमारे पास यहां पर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू एक्स अपॉन ए पे ध्यान दीजिए, ए क्या अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो अंडर रूट क्या होगा, हाफ होगा, ब्रैकेट पे होगा, और 3 यहाँ पर पड़ा ही है, तो आ जाएगा क्या है ये बच्चों, ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल क्या 3/2 चेक कर लो। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें ध्यान से देखना, सुनना इस बात को, इसमें हमारे पास डी क्यू जो है वो वेरिएबल है, क्योंकि यहां पर हर जगह डी क्यू डिस्ट्रीब्यूट है, और टोटल चार्ज हमारे पास क्या था, इसमें कैपिटल क्यू था। बाकी इसमें आर देखिए, आर रेडियस तो रहेंगे वो कांस्टेंट है, एक्स का डिस्टेंस फिक्स रहेगा यहां से यहां तक, तो एक्स भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है। क्लियर, तो एक्स आर कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले लेते हैं ब्रैकेट से, तो E इज इक्वल टू क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल 3/2। ठीक है, और इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों, डी क्यू आएगा। चेक कर लो। ठीक है, अब इस देखिए इसमें
इलेक्ट्रिक फील्ड आया 1/4 एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल 3/2, इंटीग्रेशन में डी क्यू बचा। तो आपको पता डी क्यू का इंटीग्रेशन होगा, तो डी क्यू इंटीग्रेशन क्या होगा, होल रिंग लिखा था मैंने अभी, देखा आपने, तो इसमें चार्ज आ जाएगा फ्रॉम जीरो से क्या कैपिटल क्यू इंटीग्रेशन की लिमिट, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, क्यू आएगा। तो ये बनेगा हमारा लास्ट आंसर 4πε0 कैपिटल क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल क्या 3/2। ये हमारा लास्ट अल्टीमेट आंसर जो बना, चेक कर लो आप, ठीक है, 3/2। ठीक, अब इस आंसर को हम लोग याद रखेंगे किस केस में, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के द्वारा निकालने को कहेंगे, तो ये रिंग का आंसर याद हो गया हमें, ठीक है भाई। अब इसमें करते हैं कुछ हमारे पास केसेस। तो देखिए इसमें केसेस क्या हैं, केस नंबर 1 लेते हैं। केस नंबर 1 ये है कि हमारे पास जो P पॉइंट है, P पॉइंट, उसमें लेंगे कि हमारे पास P पॉइंट P इज एट लार्ज डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंस अगर हम ले लेते हैं, ठीक है ना, लार्ज डिस्टेंस का मतलब क्या हो, एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या, आर, क्योंकि ये बहुत दूर चला जाएगा, समझ रहे ना आप लोग, कि इस रिंग से बहुत दूर एक पॉइंट ले लो तो एक्स डिस्टेंस है वो बहुत बड़ा हो गया आर से। तो आपको पता ही है, ये मैं बता चुका हूँ कि जो चीज़ बड़ी होगी, जो चीज़ छोटी होगी, इसमें आर छोटा है तो आर क्या है, स्मॉल है। स्मॉल को क्या कर देते हैं फिजिक्स में, क्या कर देते हैं बच्चों, निगलेक्ट कर देते हैं। तो आर कहाँ निगलेक्ट होगा, यहाँ पर, तो इसमें से हम आर स्क्वायर को हटा देंगे, बचेगा क्या, एक्स क्यूब, देखो, और स्क्वायर और स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्यूब। तो हमारे पास मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यूब, कैपिटल था ये, क्यूब एक्स अपॉन एक्स कितना बचेगा, क्यूब, क्योंकि यहाँ 3 आएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा। तो आपके पास ये 3 में से एक ये काट दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आया 1/4πε0 क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। चेक करो, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर लिखा। अब अगर ध्यान से देखें, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू व्हाट, किसके द्वारा, ये पॉइंट चार्ज के द्वारा। क्योंकि हमारे पास देख लो कि इस रिंग का ये आंसर, इसका आंसर ये क्यों आया। अब देखिए P पॉइंट बहुत दूर है, ठीक, जैसे मैंने डस्टर पकड़ा है ना, इस डस्टर को अगर मैं मान लो कि बहुत दूर ले जाता हूँ, पीछे ले जाता हूँ, तो जितना ये पीछे जाएगा तो क्या होगा, छोटा होगा, होगा ना। तो जब भी कोई चीज़ हम बहुत दूर देखते हैं तो छोटी होती है। तो यहाँ पर ये P पॉइंट अगर बहुत दूर चला जाता है, तब हम इसको रिंग को अगर देखते हैं तो रिंग विल लुक लाइक अ वेरी स्मॉल पॉइंट, दैट इज अ पॉइंट चार्ज। इसलिए ये पूरे रिंग का चार्ज क्यों है वो आया और डिस्टेंस आया, तो पॉइंट चार्ज का आंसर आ गया। इससे क्या पता लगा कि ये वाला फॉर्मूला सही है, क्लियर। अब आ जाइए केस नंबर 2 पर। केस नंबर 2 है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, सेंटर ऑफ रिंग। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट हम सेंटर पे ले आते हैं, तो इसको खींच के अगर देखो सेंटर पे लाते हैं, देखो लाके, तो P पॉइंट जब सेंटर पे आएगा तो क्या 0 हो जाएगा, x खत्म नहीं हो जाएगा। तो x अगर हमारे पास क्या हो गया, 0 हो जाएगा। देयरफॉर हमारी जो जनरल इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ इसको, तो x को यहाँ पर 0 पुट कर दो, यहाँ पर पुट कर दो, तो ये मल्टीप्लाई है तो सारा 0, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 कहाँ पर, एट द सेंटर ऑफ द रिंग, ठीक। अब इसमें ऐसा क्यों हुआ, इसको भी मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। इसमें ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास देखिए रिंग क्या, एक सर्कल है ना भाई, इसको सामने से देखो तो क्या सर्कल नजर आएगा, और इसमें क्या है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, सही। अब हमारे पास ऐसा क्यों हुआ, जरा ध्यान से देखना कि इसमें एलिमेंट्री पार्ट लिया था, यहाँ पर एक एलिमेंट्री पार्ट हमने यहाँ लिया था, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे इधर की तरफ जाएगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से उधर जाएगी, तो दोनों कैंसिल आउट। इसी तरह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लें तो वहाँ जाएगी, और इसकी अगर लें तो वहाँ जाएगी, तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे एलिमेंट्री कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज 0। देखिए इसमें थर्ड केस जो है उसको मैं ऐसे क्वेश्चन की तरह लूँगा, क्योंकि वो कई बार आपको एंट्रेंस या स्कूल में वो न्यूमेरिकल की तरह भी पूछते हैं। तो केस नंबर 3 है
फाइंड द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज रिंग एंड ऑल्सो ड्रॉ इट्स ग्राफ। ठीक, तो हमारे पास क्या है कि मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख दिया, 1/4 को के लिखा, बाकी के क्यू एक्स आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल 3/2। ये फॉर्मूला हमारा किसका, रिंग का। अब एक चीज़ याद रखिए, जिसको नहीं आता है, वैसे +2 वाले हैं तो आपको आता होगा, फॉर मैक्सिमा फर्स्ट डिफरेंशिएशन मस्ट बी इक्वल टू क्या होता है, 0। ये मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाया +1 में, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे और उसको 0 रख देंगे। उससे जो आंसर आएगा दैट इज द मैक्सिमम पोजीशन, कि रिंग से कितना दूर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, अब इसमें अगर देखें तो क्या होगा, के क्यू, ये तो कांस्टेंट है, के क्यू को मैं साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पर ये लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा कि मैं जब इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो यहाँ पर x है, नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो क्वोशिएंट रूल लगेगा। एक प्रोडक्ट रूल होता है, क्वोशिएंट रूल होता है, तो क्वोशिएंट रूल लगाते हैं यहाँ पर। तो उसका होता क्या है कि ये नीचे वाली वैल्यू जो है यहाँ पर आ जाती है, ऊपर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल 3/2, और फर्स्ट वाली का डिफरेंशिएशन होता है दैट इज x। ठीक, फिर माइनस लेते हैं और फिर जिसका डिफरेंशिएशन कर दिया उसको ऐसे लिख दो, और इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास फिर से करते हैं किसका, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल 3/2। क्लियर हो गया। और नीचे क्या होता है क्वोशिएंट रूल में, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2 का क्या करते हैं बच्चों, याद है, स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर तो कट जाएगा। और इक्वल टू ध्यान रखना है, क्या इक्वल टू क्या ध्यान रखना है, 0 चलेगा भाई, ये इक्वल टू 0। ठीक, अब एक काम करते हैं, क्योंकि बहुत लंबी कहानी है तो थोड़ा हटाते हैं। भाई नीचे वाली वैल्यू सारी यहाँ चली जाएगी, के क्यू कांस्टेंट है वो भी वहाँ चला जाएगा। ठीक है, बचा अब इसका, ये ऐसे ही है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कट जाएगा, dx तो चला जाएगा, बचा ये वाला, तो यहाँ पर बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल 3/2 माइनस। क्लियर, यहाँ पर x ऐसे लिखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन में ये x लिखा, और इसका क्या होगा आपको पता है, यहाँ पर ये पावर है 3/2, तो आप जानते हैं ये 3/2 नीचे आ जाती है, और इसका हो जाता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल 3/2 का क्या होगा, 3/2 -1 नहीं होगा, देख लो पावर का। पर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन फिर से होगा, आर तो क्या पता है आपको, आर कांस्टेंट है रिंग का रेडियस, बट x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x आएगा इक्वल टू 0। चेक कर लो, इसको आराम से पॉज करो, आराम से देखिए, क्वोशिएंट रूल पढ़िए, बस आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए इसमें 2 और 2 कट गया, ये बचा क्या, ये बचा आपके पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल 3/2 माइनस ये x है, ये x है, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 3 बचा, और आर स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर का हाफ बचेगा, क्योंकि 3/2 -1 इज अ हाफ। चेक कर लो। अब देखिए इसमें मैं एक काम यहीं पर करूँगा थोड़ा टाइम सेव करने के लिए। अगर देखें तो ये हाफ है और यहाँ पर ये 3/2 है, इसको ऐसा करो, इसको ना बच्चों 1 प्लस हाफ ले सकते हैं ना, कर सकते हैं ना ऐसा, तो हाफ यहाँ भी है, हाफ यहाँ भी है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हाफ को कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचा, कौन सा, पावर 1, और -3x स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू 0। देखो ये तो सारा वहाँ चला गया, खत्म कहानी। आपके पास देखिए ये x स्क्वायर है, ये 3x है, तो ये बचेगा आर स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। चेक कर लो एक बार आराम से। और इसमें से आपको x निकालना है, तो x कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो r/√2 प्लस माइनस में आएगा। चेक करो, तो इस पोजीशन पर, ये एक ऐसी पोजीशन है रिंग से x डिस्टेंस पे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। देखिए इसमें अब ये जो बचा ना, x इज इक्वल टू r/√2, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, तो इसको क्या कर देते हैं हम, यहाँ पर पुट कर देते हैं, कहाँ, यहाँ और यहाँ। ठीक, थोड़ा सा काम दे रहा हूँ आपको, जब आप इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे ना, तो इसको सॉल्व करना, इसको देखकर फिर आप घर पे सॉल्व कर लेना इसको। Q क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू के क्यू, ठीक है ना, सॉरी ये नहीं आएगा। सारा कुछ सॉल्व करने के बाद हमारे पास Q/6√3 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर आएगा। दिस इज अ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है।
ठीक। और ज़्यादातर आपको ये डिस्टेंस पूछते हैं, तो r/√2 ध्यान रखना है कि रिंग से r/√2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। अब इसी चीज़ को ना हम ग्राफिकली चेक करते हैं। ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड और x के बीच में है, तो वो कुछ ऐसा होगा, ऐसे करके। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये भी मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है। तो r/√2 पर और r/√2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अपन की मैक्सिमम आ गई। ठीक। अब आप यहाँ देखिए ये 0 लिखा है, तो ये 0 क्या है? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर क्या होती है? 0 निकाली थी ना अभी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0, देन बढ़ती जाएगी, कहीं पर मैक्सिमम, देन डिक्रीज। तो ये इसका हमारे पास ग्राफ बन गया। देखिए इसमें जो अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड टू द चार्ज रिंग पढ़ा, उससे रिलेटेड एक बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है जो एज सच एंट्रेंस एग्जाम नीट और जेईई में भी पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान से देखिए और क्लैरिटी आएगी। तो लिखा है कि अ चार्ज कैपिटल Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ सर्कुलर रिंग। एक रिंग है, उसमें चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, कैपिटल Q। और एक पार्टिकल है जिसका मास m दिया है और चार्ज -q दिया है। पढ़ लो आप लोग आराम से। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस x, फाइंड द फोर्स ऑन द पार्टिकल। और दूसरा क्वेश्चन है फाइंड, एज्यूम x बहुत छोटा है अगर r से, देन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो दोनों को अलग अलग निकालते हैं। ए पार्ट में पहले आपको फोर्स पूछी है, तो इसमें आप देखो फोर्स कैसे होगी कि ये जो चार्ज है ना नेगेटिव और ये रिंग है पॉजिटिव, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स तो होगी। तो यहाँ पर हमारे पास पहले तो आप एक काम करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग का आंसर लिख लो, दैट इज अ के क्यू क्या था? x अपॉन r² प्लस x² होल 3/2। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो आप फोर्स पूछा, आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो। तो बच्चों इसमें आप जानते हैं कि F इज इक्वल टू क्या होता है? Q ही नहीं होता। Q कौन सा? वो वाला जिसको खींचना है, और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको पुट कर दो तो हमारे पास -KQQ x अपॉन क्या आएगा बच्चे? r² प्लस x² होल 3/2। तो ये फोर्स का अपन का फॉर्मूला। ठीक, पहला आंसर आ गया। अब दूसरा देखिए, एज्यूम x इज वेरी वेरी लेस देन r। तो पहले एक काम करते हैं, x इज वेरी वेरी लेस देन r, मतलब इसको मान लो x बहुत छोटा है, मतलब मास ना, ये वाला चार्ज जो दिख रहा है ना तुम्हें, ये नज़दीक आ गया, तब बताइए कंडीशन। ठीक, तो पहले मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ बी पार्ट है कि x जो है वो बहुत छोटा है r से। तो तुम्हें मैंने बताया कि जो छोटी चीज़ है उसको क्या कर दो बच्चे? नेगलेक्ट कर दो, साफ कर दो। ठीक है। तो ये x यहाँ से, x हमेशा प्लस माइनस में होता है, तो ये हमारे पास ये नेगलेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप x को नेगलेक्ट कर दो, r² को इससे कट कर दो, स्क्वायर से दिख रहा है, बचा क्यूब। तो मैं इसको लिखता हूँ, तो आपके पास F इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चे? K माइनस QQ x अपॉन r क्यूब बचेगा। चेक कर लो, इतना ठीक है? इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? अब जब ये लिखा है तो इसमें मैंने थोड़ी सी जगह लिखी है, तो जगह देखिए यहाँ थोड़ी सी जगह बची हुई है, तो यहाँ पर ना F इज इक्वल टू MA भी कर दो इसको साथ साथ। देखो ज़रा, कंडीशन लगाने के बाद ये फोर्स आ गया। अब मैंने ये किया क्यों? वो देखिए, जब ये इसके बहुत नज़दीक होगा तो क्या होगा कि ये वाला चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, रिंग के सेंटर की तरफ। जैसे ही सेंटर की तरफ आएगा तो यहाँ से आगे निकल जाएगा, और फिर ये इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा, फिर ये यहाँ चला जाएगा। तो बार बार ये जो छोटा वाला क्यू है ना, माइनस वाला, ये इसमें SHM करेगा, ऑसिलेट करेगा ये, तो इसका टाइम पीरियड होगा। ठीक, इसलिए क्वेश्चन बना है। अब इसमें जो मैंने ये लिखा कि भाई ये आया आपके पास फोर्स और उसमें MA, ठीक है, और इसमें से एक काम करो, A निकाल लो, तो -KQQ M अपॉन R क्यूब लिख लिया और x को अलग कर दिया। देख लो अगर ये समझ आ गया। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक, देखना क्या होगा भाई। अगर आपको SHM आता है, अगर आपको SHM आता है ना बच्चों, तो उसमें ना SHM में यहाँ पर कंडीशन पॉसिबल होनी चाहिए। तो SHM की कंडीशन है A इक्वल टू, कंपेयर विद लिख रहा हूँ, A इक्वल टू -ω² x। तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ना SHM, विच इज कंडीशन ऑफ SHM। ये पढ़ा है
एसएचएम में अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसको देखो थोड़ा सा, आपको ज़्यादा समझ आएगा अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम देना है तो। और अब इसमें एक काम करिए, इसको और इसको कंपेयर करिए, तो ए है माइनस है एक्स है, ओमेगा नहीं है यहाँ पर, तो ओमेगा इसके साथ कंपेयर होगा, ओमेगा स्क्वायर क्या निकलेगा, डायरेक्टली देखिए ओमेगा निकलेगा आपका के क्यू क्यू अपॉन क्या एम आर क्यूब बचेगा, चेक कर लो, ठीक है। अंडर रूट आ गया स्क्वायर वाला उधर वाला। अब इसमें से ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी अंडर रूट के क्यू क्यू अपॉन एम आर क्यूब। इसको उल्टा करिए और उल्टा करोगे 2 पाई उधर चला जाएगा, चेक कर लो आराम से, पॉज करो इसको देखो। फिर अंडर रूट के क्यू क्यू अपॉन इसको उल्टा किया जाएगा तो उल्टा करने पर क्या आएगा, एम आर क्यूब अपॉन के क्यू क्यू। ये आपका अल्टीमेट लास्ट आंसर, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू द रिंग। समझ आया? तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पर थ्योरी पढ़ी और एक बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल किया, इसको पूरे को देखिए, आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। और अगर आपको टॉपिक समझ आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। टिल देन आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।